लास्ट का मैटर चल रहा है। समसामयिक दोषाणम पढ़िकम। नॉर्मली ये विषय शास्त्रीय विषय नहीं। क्यों? जिनवाणी में भी ऐसे उपयोग किए जाते हैं। जैसे एक होता है, मैंने आपको बताया था, पर्ण व्याकरण, प्रश्न व्याकरण। तो उसमें उस समय उन तीर्थंकर के शासन के समय जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका ही विवरण उससे पिछले तीर्थंकरों का नहीं होता है और बाद के तीर्थंकरों का नहीं, माने वो शाश्वत नहीं। ठीक है ना? उसका नाम अंग है। अंग माने वो तीर्थंकर के शासन संबंधी, वो शाश्वत जो होता है उसे पूर्व कहते हैं। अंतर समझे ना? तो ये डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा कि यो तो होता है लेकिन वो समसामयिक होते, वो पूर्व रूप नहीं, वो शाश्वत नियम नहीं। अभी तक जो बातें बताई थी वो शाश्वत नियम थी। ठीक है ना? वो हर काल में यही माने जाएंगे, अवृत श्रावक के कर्तव्य। लेकिन ये जो है, ये परिस्थितियां पहले थी ही नहीं, ये आज वर्तमान में 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से पैदा हुई, तो उनकी चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि आज जब ये लिखा गया तो इनकी यदि हम समीक्षा नहीं करते तो इसका मतलब ये वैध हो जाता। कौन बताता कि ये चीजें गलत है? ख्याल में इसलिए लिखना, इच्छामि बनते अविरत सावगाणम समसामयिक दोषा पढ़िकमान। अविरत श्रावकों के समसामयिक दोषों का प्रतिक्रमण करता। जिन धम्मानुसारिणम अविरत सावयाणम जीवने सांपदिके युगे एदारिशाणम कज्जाणी जिन धम्मायरण विघादिका संति। क्या पचलिदाणी, यही तक रुके। तो ये क्रम से बात को समय पेज चमक जाता है ना, चिकना पेज है तो लाइट से चमक गया इसलिए नहीं देख पाए। सुनिए ध्यान से। जिन धम्मानुसारिणम अविरत सावयाणम, जिन धर्म का अनुसरण करने वाले अविरत श्रावक। अब आप कहें यहां पर सम्यक दृष्टि क्यों, अविरत सम्यक दृष्टि क्यों नहीं ली? प्रश्न तो करना चाहिए ना कि बाकी चीजों के बारे में उनका त्याग अविरत सम्यक दृष्टि करता है तो उसका प्रतिक्रमण भी करेगा। इसका इनका त्याग सम्यक दृष्टि करते ही नहीं। क्यों? उसको ये संभावना ही नहीं है कि वो ऐसी गलती करे। माने ये गलतियां सिर्फ और सिर्फ मिथ्या दृष्टि जीवी करते। आप पॉइंट यदि गंभीरता से पकड़ पाए तो आपको समझ में आएगा क्या अंतर किया, कितना सोच समझ के लिखा। इसमें हर एक में आप देख रहे थे सम्यक दृष्टि जीवाणम अविरत श्रावकाणम दोनों प्रयोग कर रहे थे कि इसमें सम्यक दृष्टि जीवा गायब। कहने का मतलब क्या है कि ये जो वर्णन आ रहे हैं ये गलतियां सम्यक दृष्टि तो करते ही नहीं, करता तो मिथ्या दृष्टि। लेकिन कौन फिर प्रतिक्रमण क्यों करेगा वो प्रतिक्रमण कि जो जिन धर्मानुसारी तो है, जैन धर्म में जैन कुल में जन्म तो लिया है, अपने आप को श्रावक तो मानता है। यदि तुम अपने आप को श्रावक मानते हो, जैन कहते हो, ठीक है ना, तो आपको यह प्रतिक्रमण करना पड़ेगा। और यदि जैन ही नहीं मानते हो तो छूट भी मर्जी जो करो। एक और आप जैन धर्म के जैन होने की, बड़ी श्रावक होने की पगड़ी भी पहनते हो, समाज में इज्जत भी पाते हो और ऊपर से ये कर्म करते हो तो नहीं चले। तुम्हारे पास पैसा कितना ही हो जाए, ये पैसे के खेल ये जैन श्रावकत्व में नहीं चले। समझ गया? ये आपको गंभीरता से समझना पड़ेगा। अविरत सावयाणम जीवन में सांपदिके युगे, आजकल के समय में, सांपदिके युगे आजकल के समय में, वर्तमान समय में, एदारिशाणी कज्जाणी पचलिदाणी ऐसे कुछ कार्य प्रचलित हो गए हैं, चल पड़े हैं, हमारे यहां लोग करने लगे हैं। जैसे वर्णनम, जिनका वर्णन जड़ सत्येषु न मिलती, जैन शास्त्रों में मिलते ही नहीं। अब जब जो गलतियां भगवान आचार्यों ने कल्पना नहीं की थी कि ऐसी गड़बड़ियां करेंगे तो उनका कहां से वर्णन मिले? भाई जो उनके काल तक होती थी बातें
तो उन्होंने उन सबका बता दिया कि भाई ये गलती नहीं कर रहा। अब जो गलतियां उनने कल्पना ही नहीं की थी, क्यों? अभी एक आजकल इसमें नहीं है बात, लेकिन बता रहा हूं, एक नया तर्क कहें, कुतर्क कहें, वो चल, सारे साधु जो नए नए हैं वो सब गैजेट्स मांगते हैं, मेंटेन कर रहे हैं, समझ रहे? और कहते हैं क्या है, आप कागज के शास्त्र पढ़ते हो, हम इससे पढ़ते हैं, हमें सारे शास्त्र लेके चलने की जरूरत नहीं है, इसमें सब रह जाते हैं। पॉइंट समझ? सही, ठीक है, हम इसे एक्सक्यूज कर दे। हम माने, मैं नहीं कह रहा हूं, आचार्यों की ओर से बोल रहा हूं कि एक्सक्यूज कर दे, लेकिन ये जो जिनवाणी है ना, इसका आप और क्या उपयोग कर सकते हो? भाई जो इसमें लिखा वो ही पढ़ सकते हो कि कुछ और पढ़ सकते हो इसमें से? बताओ, इसका क्या और वो यूज करोगे? नहीं करोगे। लेकिन इन गैजेट्स का पॉइंट समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इसलिए शास्त्रों में वर्णित नहीं है, इसका मतलब तुमने अपने आप के लिए कॉपीराइट मान लिया कि हम तो साफ कर सकते हैं। बताओ कहां लिखा हमारा? बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? पॉइंट समझ में है? क्या अंतर है, गड़बड़ी कहां हो रही है, वो पॉइंट समझे कि नहीं? देखो कितना बड़ा अंतर है कि जो पहले होते ही नहीं थे, होते नहीं थे तो आपके लिए उसको करने का कॉपीराइट नहीं मिलता। ये आज हुए हैं तो आज भी आपको इनकी समीक्षा करना पड़ेगी और उसके आधार बनाना पड़ेगा। समझ में? कहीं आपको लिखा नहीं मिलता साहब इनका कहां निषेध लिखा? अरे नहीं लिखा, उस समय चीज ही नहीं थी तो निषेध कहां से आएगा? सब साधु धनाधन प्रयोग कर, स्पष्ट परिग्रह है ये, स्पष्ट परिग्रह, और इसमें स्पष्ट रूप से पांचों महाव्रतों का उल्लंघन है। एक का नहीं, पांचों का प्रमाण दे सकता हूं। ये गैजेट्स में कहीं भी आप खोलोगे उनमें हिंसक चीजें भी दिखाई देती, वो विज्ञापनों में भरी पड़ी है। समझ में? झूठी बातें भी रोज हैं, चोरी के काम भी, कुशील की बातें भी, और परिग्रह की तो है ही है, वो खुद ही परिग्रह है। तो पांचों पापों का माने पांचों महाव्रतों के उल्लंघन का वो एक साधन है, और उसे आप क्या छल करते हो कि ये तो भाई साहब जिनवाणी इतनी सारी पोथियां लिए कहां घूमे हम, तो ये कितने से में सारी जिनवाणी आ जाती है, वो लिए रहते, पढ़ते रहते। ये बहाना मत करिए। क्यों? एक चीज, यद्यपि ये तो अपना अगर श्रावकों का है प्रतिकोण, इसमें साधुओं का नहीं है, लेकिन प्रसंग ये तो दृष्टांत रूप में बात कर रहा हूं। क्या बहाना मत करिए। क्यों? क्योंकि साधु के लिए पिच्छी कमंडलू के अलावा जिनवाणी भी परिग्रह है। यदि वो लेके चलता है, अपनी मानता है, वो पढ़ सकता है, जहां रुका वो इन्हें लाके दे दी, वो पढ़ेगा, उपयोग करे। उपयोग में निषेध नहीं है। किसी से मंदिर जी से मंगा भी ले, भैया जरा ये ग्रंथ हो तो ला दो, हम पढ़ लें, स्वाध्याय करना, उसका निषेध नहीं है। लेकिन उसको साथ लेके चलना और उसे अपना मानना, जब जिनवाणी तक परिग्रह है जिन धर्म के अनुसार, उन्हीं धर्म के अनुसार, तो ये गैजेट्स कैसे परिग्रह नहीं हुए, मुझे तो ये बताओ। चल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जो हम लोग अपने आप को ज्यादा एडवांस, अरे सब कौन से जमाने के, जमाना क्या करेगा इसे? जमाना क्या करेगा जब उस जमाने में भी जिनवाणी तक परिग्रह थी। जिनवाणी लेकर जो आचार्य ग्रंथ लिखते थे वो साथ लेके नहीं चलते थे, लोग संभाले वो लेके नहीं चलते। क्या साहब मैंने लिखा, वो उसमें अहंकार, ममकार, परिग्रह बुद्धि का पोषण होता है, इसलिए वो लेके नहीं चलते थे। ये जिनवाणी का नियम है, ठीक है। और आप ये जो गैजेट्स लेके चलते हैं, जिनमें तो बाकी पांचों पापों की भी खुली
जिनवाणी के लिए, तो जिनवाणी की छूट नहीं है। जब जिनवाणी में साधु के लिए जिनवाणी में जिनवाणी साथ रखने की छूट नहीं है, जिनवाणी पढ़ने की छूट है। बिल्कुल चश्मा भी है, जो भी है सब परिग्रह है, क्लियर परिग्रह है। समझ में आया कि नहीं? चश्मा भी, कोई भी उपकरण, पिच्छी कमंडलों के अलावा सभी उपकरण क्लियर परिग्रह है। देयर इज नो डाउट। एक रंच मात्र भी इसमें शंका करने की गुंजाइश नहीं। पॉइंट समझे क्या कह रहे? इतनी सीधी गुंजाइश नहीं है कि आप इसमें शंका करें कि ये परिग्रह है कि नहीं। पिच्छी कमंडलों के अलावा ये दो संयम उपकरण है, एक शौच का और दूसरा जीव रक्षा का। ये दो काम करना है तो करेंगे कैसे? इस कारण से ये दो उपकरण की छूट दी। और दो उपकरणों में भी ममत्व नहीं करना, ये मेरे हैं नहीं कहना। समझ रहे क्या सिद्धांत है? कभी सोचा आपने जिनवाणी का सिद्धांत क्या है? समझ में आ रहा है? वो पिच्छी कमंडलू जो साथ लेके चलने की छूट है, उसमें भी ममत्व करने की छूट नहीं है। ये मेरा ये तेरा कहने की छूट नहीं है। हाँ, आप साथ लेके चल सकते, पर जिनवाणी साथ लेके नहीं चल सकते। समझ में आ? वो भी परिग्रह है, तो उसके अलावा तो बाकी सब घोर परिग्रह है, उसकी तो बात करनी पाप। अब अंतर समझ में आया कि नहीं है? क्या डिफरेंस हुआ? यदि ये जिनवाणी की स्थिति है तो ये समसामयिक दोषों का क्यों करना प्रतिक्रमण, उसका कारण बता रहा हूं, उसका स्पष्टीकरण कर रहा हूं कि समसामयिक दोषों का प्रतिक्रमण करना क्यों जरूरी। तो दृष्टांत रूप में बात कर रहा हूं मैं कि जैसे मुनिराज हैं आज के, और वो मुनिराज यदि ये बहाने कितने करने लगे, कहां लिखा? अरे नहीं लिखा है तो इतना तो लिखा है कि पिच्छी और कमंडलू के अलावा कुछ भी नहीं रख सकते, जिनवाणी तक नहीं रख सकते। और पिच्छी कमंडलू में भी ये मेरा है ऐसा ममत्व भाव नहीं कर सकते। उपयोग करने के लिए रख सकते हो, संयम की रक्षा और सोच के लिए रख सकते हो, इसके अलावा आप पराधीन नहीं बने इसके लिए। इसलिए वो आपको दो की छूट दी, तीसरे की छूट नहीं है। ये जिनामना है। अब इसका उल्लंघन जो कोई करते हैं वो सारे के सारे एक स्वर से मान लेना परिग्रही है, वो अपरिग्रही है ही। एक पुस्तक भी लेके चलते हैं तो परिग्रही है। अच्छा, तो ये भैया जी दीदी जी लेके चले तो ये भी परिग्रह है, ये भी परिग्रह है। आप इनमें जो ममत्व बुद्धि हर एक के अपने अपने क्या है। जैसे राजा रईसों के एक एक बच्चे के भी अलग अलग मेड होती थी, उनके अलग अलग नौकर चाकर होते थे। उस तरह से अरे जो सेवा करे वो सेवक। तो आपने जो सेवक पाले हुए हैं और आप छल करते हैं कि नहीं साहब हम तो विरक्त है, त्यागी है, ये सब ठग विद्या छोड़ दीजिए। ये किसको ठग रहे? ठग शब्द कोई दुनिया को नहीं, तुम अपने चरित्र को ठग रहे, अपने पद को, अपने व्यक्तित्व को ठग रहे हो, अपने को धोखा। ठग माने धोखा दे रहे, तुम अपने को धोखा दे रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं है। अरे दुनिया की आंखों में धूल झोंक दी, लेकिन तुम्हें तो पता है कि नहीं है क्या गलत कर रहे हो। नहीं पता तो जान लो। तो जैसे आज के समय में साधुओं में इस तरह की कई बातें आ गई, ठीक है ना, और उसे कुतर्क दिए जाते हैं, बट वो जिनवाणी के अनुसार बिल्कुल फिट नहीं होती। जिनवाणी में क्षम्य नहीं है, मुनि धर्म में क्षम्य नहीं है, ठीक है। ऐसे ही श्रावक धर्म में, अवृति श्रावक में क्या क्या आज ऐसी गड़बड़ियां चल गई हैं जिनको हमें नहीं करना चाहिए।
उसका स्पष्टीकरण इसमें किया। किसी के जीवन में यदि किसी भी रूप में ऐसे दोष हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म भी, तो उसका प्रतिक्रमण करना जरूरी है। उन्हें पहले तो दोष मानना जरूरी। सबसे बड़ी गड़बड़ी तो ये है कि उन्हें हम शान मानते। क्या कह रहा हूं? उन्हें हम क्या मानते हैं? शान मानते हैं, गर्व से बताते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं। अरे भाई, तुम्हें शर्म आना चाहिए। जिन पे, उन पे तुम गर्व करते हो, इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी? देखो उनका बताते हैं। तहवीते दोषा, उनका वर्णन जिन शास्त्रों में नहीं मिलता। जैसे वर्णनम जिन सत्येषु न मिलती, जिन शास्त्रों में नहीं मिलता। तहवी, फिर भी ते दोषा सामर्ण जिन धम्मा एरण विघातका संति, सामान्य रूप से जिन धर्म के विघातक हैं, वो आपके चारित्र को, अवृत्ति का भी चारित्र होता है। अरे जैन कुल में जन्मे हो तो आपकी दुनिया में चारित्र की धाक है। समझ गए ना? आप जैन हो इतना कह देते हो और आप ये गलत काम करके बताओ भाई साहब कैसे जैन हो? ये बात आ जाएगी। मतलब पूरी दुनिया मानती है कि कितनी अवृत्ति हो, पर जैन कुल में जन्मा है जिसके नाम के साथ जैन लगा है, इसका मतलब है उसके सदाचार की कोई सीमा नहीं है, भरपूर सदाचार। समझ गए? तो वो सामान्य जिन धर्म के विघातक हैं, अधो तेसिम भी परिक्रमणम, इसलिए उनका भी प्रतिक्रमण एक था हम करिस्सामी, यहां पर मैं कर रहा हूं। तम जहां, वो कौन कौन से हैं एक एक करके सुनो ध्यान से। शेर वावारे बहुसो संठाना हिंसादि पाव कज्जेसु निर्दासन। शेयर के व्यापार में, शेयर का होता है। अब हमने तो कंपनी का शेयर खरीद लिया, अब हमें खुद ही पता नहीं है कि वो कंपनी बनाती क्या है। भाई शेयर माने हिस्सेदारी, समझ गया? तो आप किसमें शेयर ले रहे हो, किसके हिस्सेदार बन रहे हो? डू यू नो? यदि वो जानवरों के चमड़े का व्यापार करती है तो वो हिंसा का दोष किसको लगेगा? जब कमाई में भाग हिस्सा तुम ले रहे हो तो पाप में नहीं लेना पड़ेगा? उस हिंसा के भागीदार नहीं बनोगे? भाई शेयर होल्डर हो ना कंपनी के, तो अकेले पैसे ही के कमाई के शेयर होल्डर हो, पाप कौन लेगा? भाई जो नौकर वहां काम कर रहे हैं वो तो मजबूरी में कर रहे, भाई कहीं नौकरी नहीं मिली, जहां मिली वो कर रहे, उनको तो एक बार कम पाप है, नहीं है पाप ये नहीं कह रहा हूं, कम पाप है। लेकिन जिनके जीवन में खाली एसी में बैठ के अपने बस फोन पे शेयर का काम कर लिया, में बहुत से जो संस्थान यानी संस्थान है, इंडस्ट्रीज है, वो क्या करती है? हिंसादि पाव कज्जेसु निर्दासंति, हिंसा आदि पाप कार्यों में लगी हुई। समझ गए? तेसु धन निवेशनम, अब जो काम ही खोटा कर रहे हैं, पाप काम कर रहे हैं, उनमें यदि आपने धन लगाया, क्या भैया हम पैसा देते हैं तुम ये काम करो, कोई आतंकवादी को कहना कहे बड़ा हम तुझे फाइनेंस करते हैं तुम बम विस्फोट करो, तो जेल जाओगे कि नहीं जाओगे? सब मैंने थोड़ी लगाया था, वो तो दूसरे लगाया। तो पैसा किसने दिया था? क्या आपने दिया था? तो जेल जाओगे कि नहीं जाओगे? बोलिए, देशद्रोही कहलाओगे कि नहीं कहलाओगे? इसी प्रकार जो जिन धर्म कहता है तुम पाप नहीं करना और तुम पाप करने वाले कार्य कर रहे हो, ऐसे उद्योगों में पैसा लगा रहे हो, तो क्या होगा आपका? क्या नतीजा निकलेगा? पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, हिंसादि पाव कज्जेसु निर्दासंति तेसु धन निवेशनम हिंसादि पावाणम पोषणम, उनमें जो आप फाइनेंस करते हो, शेयर खरीदते हो,
वो शेयर खरीदना उन कंपनियों के द्वारा किए जा रहे हिंसादी पापों का पोषण करना है। आप उन पापों में शेयर खरीद रहे हो, अकेली कमाई का शेयर नहीं है, वो पाप का शेयर। ये में ज्ञादो वही, इसी प्रकार घर से बाहर भोजनत्थम, भोजन करने के लिए, व्यापार केंद्राणी, जो व्यापार के केंद्र मीन्स आपके रेस्टोरेंट, होटल, ढाबे, इनकी बात कर। तेसु भी सामिस भोजनम अमज्जादीय भोजनम विलंबितम होती, उनमें मांसाहार अमर्यादित भोजन, जो शाकाहार भी है तो कैसा है, अमर्यादित भोजन, कोई नियम कर्म धर्म, कहां की कौन सी चीज डाली, किस तरह से बनाई है। एक बार हम गए, जैनी भाई थे, घर में भोजन बनवा रहे हलवाई लगवा के, ठीक है ना। अब उन्होंने जो परोसा, सब घर में बनाया भाई साहब, ठीक है, हमारे सामने हलवाई बना रहा, ले लिया, एक निवाला मुंह में डाला नहीं और दिमाग घूम गया। हमने कि ये क्या, बदबू कैसे आई प्याज की, ऐसा हमारे तो कोई छू ही नहीं गया, आप कैसे बात कर रहे हैं, आपको भ्रम हुआ होगा। हमने सवाल नहीं उठता, ये रखी तुम्हारी थाली। पता किया तो उन्होंने किचन, वो चना मसाला और किचन किंग मसाला यूज कर रहे थे, वो किचन किंग मसाले में डली होती है ड्राई प्याज, समझ गया। तो हमें ये चीज समझना होगी, अमर्यादित, जो आपके धर्म की मर्यादा है उसके विपरीत तो मिलना ही मिलना है, ये तय मान, वो धर्म नहीं जानते। इसलिए जैनी घर के बाहर आसानी से भोजन करेगा ही नहीं, पहले तो तय करेगा तो 100 बार टटोले। देखो सामिस भोजनम अमज्जादीय भोजनम विडम्बनम होदी, बनता है जे हिंसा पाप पौती होदी, जिससे हिंसा पाप की प्रवृत्ति होती। भाई आप नहीं कर रहे हिंसा, पर आप जो खा रहे हैं वो तो हिंसा से बना है ना, उसके लिए तो हिंसा की गई है ना। अवक्र भोजनस्सा भी दोषो पसत्तो होदी, और जो अभक्ष भोजन का दोष तो लगता ही लगता है। आप तो अभक्ष के त्यागी हो और इनमें दोष लगता है। अब आप कहते भाई साहब हम तो गए थे 5 स्टार में, हमने तो बिल्कुल शुद्ध भोजन का ऑर्डर दिया। अरे जब 5 स्टार कह दिया फिर शुद्ध भोजन कहां से रहा, समझ गए। ये एमेव एक नई बात, आहुणीय औषधीसु, आधुनिक जो औषधियां हैं, बहुणी हिंसक सायण ही सामग्री ही या विनिम्नता होगी, बहुत सी ऐसी हैं जो हिंसक पदार्थ डल के ही बनती। आजकल तो इंडिया में नियम हो गया कि यदि उसमें कोई हिंसक पदार्थ डला है तो आपको दवाई पर भी लाल गोल निशान पता बनाना पड़ेगा। जैसे खाने पीने की चीजों में बनता था कि वेज है नॉन वेज, तो दवाइयों पे भी वेज और नॉन वेज के रेड और ग्रीन डॉट बनाना अनिवार्य हो गया। अब आप देख के पहचान सकते हैं कि इसमें कुछ डला है। समझ रहे ना, मैं ज्यादा विस्तार नहीं कर रहा हूं, आप सब लोग जानते हैं। परिहारेषु भी वत्थेषु, जो परिधान में नहीं आप ड्रेसअप होते हैं, उनमें जो वस्त्र हैं उनमें कोशे वत्थेषु, कौशेय वस्त्र माने रेशम के कपड़े, ठीक है ना, समझ गया, सिल्क। तो उसके कपड़ों में बहुड़ी तसजीवाण, बहुड़म तसजीवाणम हिंसा होती ही, बहुत सारे तसजीवों की हिंसा होती है। रेशम का एक कीड़ा उसे सहतूत के पत्तों में पाला जाता है, वो उसके शरीर से रेशा निकलता है, उसके शरीर पर ही लिपटता जाता है, उसको कोकेन बोलते। ऐसा गोल जैसे रुई का पिंडा होता है ना, ऐसा बन जाता है, कीड़ा उसके अंदर रहता है, ऊपर पूरे चारों ओर उस पर रेशम लिपट जाता है।
उसकी लार है एक तरह की, सूख सूख के लिपटती जाती, ठीक है ना। लास्ट में वो रेशम निकाले कैसे? तो इतनी तीव्र क्रूर कषाय का काम है, खौलते पानी में उन सबको डाल देते हैं, वो जीव मर के निकल जाते हैं अलग नीचे पानी में, और ऊपर रेशम के कोके अकेले ऊपर ऊपर आ जाते हैं। फिर उनको लेके सुखाकर फिर उनको मशीनों से उनका धागा बना करके फिर लेते हैं। बताइए, मुझे पता था कि बुरा लगेगा, लेकिन कई लोगों को क्या लगता है कि साहब कीड़े की लार से यदि बन गया तो उसमें हमने कीड़े को क्या किया? समझ गया ना। तो ये पता होना चाहिए कि उसको मारे बिना नहीं बनता, ये एक कमी। हिंसा होती ही है। उवाहणेषु भी चम्मणिम्मिदेषु थूलाणम पसूणम वहेण बहु हिंसा होती। जो उपान है माने शूज, चप्पल, सैंडल जो पहनते हैं आप, उनमें चम्मणिम्मिदेषु जो चमड़े से बने हुए, उनमें थूलाणम पसूणम वहेण, स्थूल पशुओं को, जीवित पशुओं को मार मार करके उनका वध करके बहु हिंसा होगी, बहुत सारी हिंसा होती है, तभी जाके वो चमड़ा निकलता है, तब चमड़े के वो बनती है। उत्सव समाजेषु भी, जो उत्सव और समाज माने एक होते हैं पर्व वगैरह मनाना, और एक होता है अपन खुशियों में पार्टी देना, त्योहार मनाना और पार्टी देना, ठीक है ना। ये है वो सब समाज। इनमें भी विशेष रूप से निशाए आयोज्यमानेषु, रात में जो आयोजित किए जाते हैं नाइट पार्टी, लेट नाइट पार्टी, बहुजीव हिंसा तया अउलीन आयरणे होती। दो चीजें के, एक तो बहुत सारे जीवों की हिंसा हो, भैया खुले लॉन में हो रही है पार्टी, तेज लाइट जल रही है, अब उसमें जीव कहां कैसे क्या क्या हालत नहीं होती है, आप कल्पना नहीं कर सकते। समझ गए? तो वो हिंसा है। और साथ में अकुलीन आचरण, जो भले लोगों के यहां किए ही नहीं जाते, ऐसे सब काम वहां होते, ठीक है। भोजन कम मिलता है वहां, नेत्र भोजन ज्यादा मिलता है। समझ गए? भोजन तो जो होता है रात्रि में जो प्रोग्राम होते हैं, उन प्रोग्रामों का मेन उद्देश्य क्या होता है? नेत्र भोजन। समझ गए? हाँ, इससे ज्यादा कहने का नहीं है। अवलीन आयरणे होती या कुलीन आचरण होते हैं, जो भले कुलों में नहीं होते, ऐसे आचरण वहां किए जाते, काम किए जाते। ये देश हिंसादी पावकम पहाड़ाणम सामग्रीणम सेवणेण बहुविया हिंसादी मया पावबंधा होती। इनमें हिंसादी पावकम पहाड़म सामग्रीणम, इनमें जितनी भी सामग्रियां होती है वो कैसी होती है? हिंसादी पाप कर्म प्रधान, ठीक है। और उनके सेवन, उन सामग्रियों के सेवन से बहुविया हिंसादी मया पाव बंधा होती, बहुत प्रकार के हिंसादी मय पाप बंध होती है। ये देशिम सेवनम, इनका सेवन अण्णाणेन अज्ञान से, पमादेण प्रमाद से, दुश्चरितेण वा, और दुष्चरित्र से। हमें थोड़ा अपने अंदर की कमजोरी, तो हम ऐसी चीजों को पसंद करते हैं। समझ गया? यदि बुरा मत मानो, यदि अंदर की कमजोरी नहीं हो तो आप क्यों जाए? क्या घर में रोटी नहीं मिलती? मिलती है, अपना घर का सादा भोजन करो ना। नहीं जाना भैया रात की पार्टी, क्या अटक पड़ रही है? अरे साहब लोग बाग मिलते हैं, चार बातें होती हैं, थोड़ा बहुत बिजनेस की भी हो जाती है, काम निकल, ये तो सीधा बोलो ना कि वो जो तुम्हारे कुत्सित अभिप्राय हैं उनके पोषण के लिए तुम जाते हो, तुम सामाजिकता निभाने नहीं जाते। ये देशिम सेवनम अण्णाणेन पमादेण दुश्चरितेण वा, जानबूझ के जोड़ा ये शब्द दुश्चरित। मैं जम किदम वा कारिदम वा किरंतम वा समणमणिदम तस्मिच्छामि। आगे देखो, एवं इसी प्रकार वावारे व्यापार में,
मिथ्या संभाषणेन, झूठ बोलने से। बड़े चतुर लोग थे, हमने बचपन में देखा। अभी तो काफी लंबे अरसे से व्यापार में नहीं हूं, लेकिन पहले पिताजी भोजन करने जाते, भेजना होता तो दुकान पे जाके बैठ जाते, तो वहां आस पड़ोस में सभी लोग दुकानदार बैठे, तो बड़े बड़े जो प्रसाद पूजन करने वाले, वो बड़े गर्व से कह रहे होते हैं, ग्राहक को दिखा रहे, नेम कसम, नेमीनाथ की कसम, नेम कसम 50 की आई है, तुम्हें 40 में दे रहे। अरे भैया, दिवाला आउट करने बैठे हो कि व्यापार करने बैठे हो? व्यर्थ में झूठ, कोई तुक नहीं, 2 पैसे के लालच में क्या क्या नहीं। ठीक है, मिथ्या संभाषण, रहो बखाणेन। अब इसमें मिथ्या संभाषण में क्या क्या चीजें आती? एक है रहो व्याख्यान, उसका अर्थ क्या है? केसिंपी विश्वास भंग विहीना गोवणीय तथ्य पगड़ेय। क्या कह रहे हैं? किसी का विश्वास भंग करते हुए गोपनीय, तो किसी ने आपको कोई बात बताई थी, उसको आपने पब्लिकली जग जाहिर कर दी, समझ गए? तो उसका आपसे विश्वास रहते माने एकांत, एकांत में किसी ने कोई बात बताई थी आपको पर्सनली, और उसको आपने पब्लिकली कर दी डिस्क्लोज, तो वो कूड़ले करने, कोड वर्ड में लिखना, छलेण ले हम लिखता, छल से लेख लिख बना करके, शासन से मज्जाया उल्लंघन, शासन की मर्यादा का उल्लंघन की, झूठी जानकारियां दी, हमने तो कुछ किया ही नहीं। क्यों? बहुत गलत। ठीक है, णासावहारे परेशम णासाणम अवहरेण अवहरणेण, णासावहारे, न्यासापहार, न्यास माने धरोहर। आपके पास किसी ने चाहे अपना विश्वास रखा हो, चाहे सामान रखा हो, आपको दिया, किस पे दिया? विश्वास पे दिया कि बिना विश्वास? एक इंग्लिश में शब्द चलता है ट्रस्ट, होते ना, ट्रस्ट माने फेथ, विश्वास, हमारा आप पर विश्वास। ठीक है, और आप कर क्या रहे हो? उसी को न्यास कहते हैं। और कर क्या रहे हो? आपको जो विश्वास सौंपा था, उस विश्वास को भंग कर, लेते समय कुछ और देते समय कुछ। णासावहारे परेशम णासाणम अवहरेण, न्यास माने धरोहर को अपहरण कर लिया, चुरा लिया, हड़प लिया। सायार मंत्र भेदे, साकार मंत्र भेद, ये सारे के सारे तत्वार सूत्र जी में कहे गए हैं, कोई नया नहीं। अवृत श्रावकों के लिए तत्वार सूत्र जी में सारे के सारे कहे गए हैं, सब वहां से लिए, इसलिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है, सायार मंत्र भेदे परेशम गोपनीय रहस्य उद्घाड़न, साकार मंत्र भेद में दूसरों के गोपनीय रहस्य, दूसरों को बता देना, उनकी बेइज्जती कराना, उनका नुकसान कराना। खेड़ पाओगे चोर कम करणेण कराव देणवा, खेड़ प्रयोग स्तेन माने चोरी, चोरी के प्रयोग में खुद चोरी करो, दूसरे को चोरी का रास्ता दिखाओ। ठीक है ना? सरकार से टैक्स चोरी कैसे करना है, ऐसे करना, करते कि नहीं करते? खेड़ा ही दाणेण चोरित बत्थूणम कहेण विड़मेण, खेड़ा ही दाण माने कोई चोरी करके माल लाया, वो आपने खरीदा और आगे बेचा, ज्यादा कमाई की। आप सरकार से पूरा टैक्स देके देते तो आपको उतनी कमाई नहीं होती। ठीक है ना? बिना बिल के माल ले लिया और बिना जीएसटी दिए बेच लिया, ग्राहक भी खुशबू ढूंढता है, भाई उसे वो सस्ता मिला। ठीक है ना? अब जो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं गया तो गवर्नमेंट आपको ले फैसिलिटीज कैसे देगी? अपराध तो किया, वो सारे मर्ड। विरुद्ध रज्जादि कमणे राजकीय नियमानम उल्लंघनेन,
विरुद्ध राज्यातिक्रम में राजकीय नियमों का उल्लंघन, जो राजा राजतंत्र के सरकार के नियम है उनके विरुद्ध आपको बिल्कुल नहीं चलना है। यदि वो गलत है आप उनका विरोध कर सकते हो, उल्लंघन नहीं कर सकते। दो चीजों में अंतर। विरोध करना माने जो उचित मंच है आप अखबार में लिखो, इंटरव्यू दो, ठीक है ना, धरना प्रदर्शन करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिना टिकट चलो। यदि रेल के किराए ज्यादा बढ़ा दिए गए तो आप और मंचों में अपना विरोध कर सकते हो, लेकिन यदि ट्रेन में जाना है तो टिकट लेके ही चलना, फिर बिना टिकट चल सकते। यदि बिना टिकट चलोगे तो विरुद्ध राज्यातिक्रम की। हीनाधिक माणोन्माणे व्यावारे माव तोलनेसु अवरक्षणेन। हीनाधिक माणोन्मान, कम अधिक, लेते समय डंडी अलग मारना, देते समय अलग मारना, दोनों जगह चूना लगा, धोखा देना। वो व्यापारे, व्यापार में, माव तोल लेने सु, माप और तौल तो चीज अंतर समझते हो। जो बट्टे से तौल के चीज देती है वो तो तौल है, और जो लीटर वगैरह से माप के देते हैं वो माप, ठीक है ना। तो माप और तौल में कभी कम देना, ज्यादा देना, लेते समय ज्यादा और देते समय कम, ये कलाकारी नहीं कर। और जिले उसमें अपराध करने से पड़ुरु ये व्यवहारे सेठ पदत्थेसु हीन पदत्थाणम मिश्रणेन। प्रतिरूपक व्यवहार क्या है? अच्छे पदार्थ में हल्की चीज मिलाना। हल्दी पिसी राम रज घाली, राम रंग सो बनी निराली। हल्दी में पीली मिट्टी का पाउडर मिला दिया, वजन भी बढ़ गया, और मिट्टी तो मिट्टी थी, वो हल्दी के भाव थोड़ी थी। क्यों? काली मिर्च, पपीता, बीजा मिलाई जाती कि नहीं? पपीते के बीजे काले होते हैं, काली मिर्च जैसे लगते सूखे हुए, मिला दो। समझिए ना, ये सब जो है। तो प्रतिरूपक व्यवहार में अच्छे पदार्थ में हल्के पदार्थ मिलाने से जम्मय अनैतिक रूपेण, अनैतिक रूप से लोक विरुद्धम धम्म विरुद्धम च आयरणम विधम। लोक विरुद्ध भी है, कानून भी आपको पकड़ता है, और यदि कानून नहीं भी पकड़ पाए तो धर्म विरुद्ध तो है ही है। जो आचरण किया पाप बंद हो या कि दो, और पाप बंद किया कार्य दो, दूसरे से कराया, किरण तो वा सुमन दो, और करने वाले की अनुमोदना की, तम पड़िक कमामी, उसका मैं प्रतिक्रमण करता हूं। आज ध्यान रखना, यदि मुझे कहने की अनुमति दे तो जितनी हिंसा और जितनी अनैतिकता व्यापार में है इतनी शायद कोई नहीं कर। चाहे वो फल सब्जी हो, चाहे कोई भी चीज हो, व्यापारी जितना पाप कर रहा है, प्योर जहर मिला के चीज आपको इतनी खूबसूरत दिखती है और वो सब सड़ी होती है, दिखाई हुई अच्छी। समझ गया? ये जो लोगों की जड़ से खेलने का काम हुआ है, ये सारा व्यापार ने किया। इसलिए मैंने व्यापार का पूरे चैप्टर दिया। ये देशम सेवनम, इनका सेवन, ये कार्य करना, सेवन करना माना ये कार्य करना। अण्णाणेन पमादेन दुश्चरितेन वा मये जम किदम कारिदम वा किरंतम वा सममण्डितम तस्मिच्छामि। एवं सेवा कमुनि। ऐसा नहीं है कि हम व्यापारियों के ऊपर तो लांछन लगा दे, सारा 200 रुपए मर दे, और नौकरी पेशा में गड़बड़ी नहीं होती क्या? वो भी होती है। किरणीयत काल अणुवट्टणेन अणुवट्टणे। यदि आपने सही समय पे अपनी ड्यूटी नहीं की, टाइम से नहीं पहुंचना, टाइम के पहले चले आना, बीच में चेयर पे नहीं रहना, काम नहीं करना, मक्कारी करना, ये सब भी अपराध है। इसका भी प्रतिक्रमण करना चाहिए। कितना आपको राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति और अपने प्रति एक जिम्मेवार नागरिक बनाने वाला काम है प्रतिक्रमण। देखो, काले या कम में भी हुए, समय पे पहुंच तो गए लेकिन काम नहीं कर रहे, बैठे हैं कुर्सी पे, बाबू आ गए, हाँ सब आ गए, अब कहाँ है? बाथरूम गए होंगे। अब आध घंटे बाद आए, 1 घंटे बाद, भाई चाय का टाइम हो, थोड़ा चाय पीना, तो उसके बाद दे। रुला दे आदमी को। समझ गया ना? ये सब जो है वो कुछ कहने, रिश्वत लेना से, बिना पैसे दिए काम नहीं है। पेपर वेट चाहिए,
ईसा वसेण अमज्जादीय व्यवहारेण, ईर्ष्या बस दूसरे से एक दूसरे के अमर्याद व्यवहार। साहब ये आगे नहीं बढ़ जाए, उसका कैरेक्टर खराब करो, उसके लिए बदनाम करो, ये सब कर। अण्णे वा कारण, और इतना ही नहीं है, बहुत से कारण है, किन किन को गिना है, अपने खुद समझना। अन्य कारणों से कर्तव्य विमोह संबुत्ता, कर्तव्य विमुख हो करके अपनी ड्यूटी नहीं निभा करके ईमानदारी से, जम किंपी जो कुछ भी, विधि विरुद्धम विधि विरुद्ध, कानून के विरुद्ध, संविधान के विरुद्ध, आयरम आचरण, अण्णाणेण अज्ञान से, पमादेण प्रमाद से, विद्रोहेण और विद्रोह से, ये बहुत होता। ठीक है साहब, हम देखते हैं उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, हम भी बदला, ये विद्रोह से। किदम वा कारिदम वा किरंतम वा सममर्णिदम तस्य वो स्तम वो श्रामी, उसको मैं भुला देना चाहता हूं, जो आज तक हो चुका उसको मैं बिल्कुल भुला देना चाहता हूं। निष्ठापूर्वम, निष्ठापूर्वक, कम्म संकल्पम किच्चा, अपना काम करने का संकल्प लेकर मैं अपनी आज के बाद ड्यूटी पूरी ईमानदारी से करूं। इस संकल्प बताइए, प्रतिक्रमण राष्ट्र के हित में है कि नहीं, समाज के हित में है कि नहीं, व्यक्ति के हित में है कि नहीं। निष्ठापूर्वम कम्म संकल्पम किच्चा संजात दोषाणम, जो कुछ भी दोष आज तक मेरे लगे हैं उनको मनसा वचसा कायण निंदामी गरहामी परिच्छादम च कुव्वम, कुव्वम माने करते हुए, परिक्रमामी उनका प्रतिक्रमण करता हूं। तेसिन के दे मिथ्या में दुक्कड़म, और उन सभी के लिए मैं अपने दुष्कृत मिथ्या करता हूं। यहां प्रतिक्रमण सामान्य रूप से पूरा। अब देखिए, इसमें मैंने मुनिराजों के प्रतिक्रमण में, यति प्रतिक्रमण, ये गाथा पढ़ी थी। ये बड़ी महत्वपूर्ण गाथा है, सम्यक दर्शन के लिए गाथा है, इसलिए ये गाथा ज्यों की त्यों वहां से मैंने उठाई। ये मेरी लिखी हुई नहीं, जिनवाणी में हम क्यों ये झूठ बोलेंगे, हम तो पूरे को नहीं कह रहे, हमारा लिखा हुआ वो तो सब आचार्यों के हमने लिए है, थोड़ा बहुत आगे पीछे की भाषा हमने बनाई है, बाकी सब। तिर्णी सदा ते सट्ठा मिच्छत्ता दंसणस्य पाणी वक्खा अण्णाणे सद्दिहिया मिथ्या में दुक्कड़म होज। 363 मिथ्या मत दुनिया में चलती हैं। कितने? 363, त्रिणी सदा 63 हो गए 363। मिच्छत्ता मिथ्या, मिथ्या मत, दंसण से परिवक्खा, सम्यक दर्शन के विरोधी। ठीक है। अण्णाणेन सद्दिहिया, अज्ञान से आपने उनका श्रद्धान किया हो, बुरा मत मानना। आप देखेंगे तो लोग, जितने जैन लोग हैं, कितने लोग मजारों पे चद्दर चढ़ाते हैं, कितने लोग गंडे ताबीज पहनते हैं, समझ गए। मैंने देखा दिल्ली में एक हमारे परिचित थे, ज्यादा नहीं बताऊंगा, उनकी पत्नी को कोई विकट बीमारी लग गई, बचने की आशा नहीं, डॉक्टरों ने भी मना कर दी, पड़ी बेचारी। वो बेचारे अच्छे पैसे वाले थे, कोई मुसलमान के जाए, साहब हम एक बोतल पानी पड़ के देंगे, इससे तुम ठीक हो जाओ। कितना साहब? 1.25 लाख रुपए ने एक बोतल, प्लास्टिक की बोतल का बिस्लरी का पानी, उसने क्या कर पड़ा क्या नहीं पड़ा, और वो देते बताते भाई साहब तुमको 1.25 लाख रुपए दिए, उसको जी पानी पड़वा के ला। क्या क्या मूर्खताएं करती, समझ गए। अण्णाणे सद्दिहिया, ये सब अज्ञान से ही हमने इनका सिद्धांत किया। मिथ्या में दुक्कड़म होज, मेरा वह दुष्कृत मिथ्या हो। यदि मेरा कभी ऐसा मन कमजोर हुआ हो तो वो मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। अब देखिए, ये महत्वपूर्ण बात है। अंचलिका इच्छा में मनते परिक्रमण अधिचारम अधि आलोच्य। देखो, ये एक नई बात। प्रतिक्रमण में दो जो आपको जीवन में किया जाना चाहिए नियम थे, उनके दोषों का, उनके अतिचारों का प्रतिक्रमण करते हैं। लेकिन अब प्रतिक्रमण करने में जो आपने गलती की हो, इस समय पे नहीं किया हो, सबका नहीं किया हो, पूरा नहीं पड़ा हो, जल्दीबाजी में निपटाया हो,
खाना पूर्ति की हो। अब आप समझ रहे ना, ये उनका प्रतिक्रमण। परिक्रमण अधिचारम आलोचेतुम, मैं प्रतिक्रमण के अधिचारों की आलोचना करता हूं। अस्मिन् संवत्सर्यम्नि सम्मदर्शनस्य सम्मेलनस्य अवृद्धीयं सदायारस्य सव्वे अधिचारा सावज्य जोगम च परिहरा। मैं अब जो ये प्रतिक्रमण कर रहा हूं, इसका अभिप्राय क्या है कि इस साल में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान इनके और अवृद्धि श्रावक जो है उनके सदाचार के जितने अतिचार हैं, जितना मेरा सावध्य योग यानी पाप योग है, उसको परिहरामी, उसको मैं दूर करता। ऐसा करते हुए मैं मेरे द्वारा अच्छा कारिदम, मिच्छा मेरिदम, आमेलिदम, अर्णहादिर्णम, अर्णहा परिच्छिदम, ये 5 चीजें हैं। ये सारी वो है कि जो अक्षर पद मात्रा से जो आप करते ना, कुछ का कुछ बेल दिए, कुछ मिला के पढ़ दिया, यहाँ की बात आदि, ये जो भट्टारकों ने यही तो काम किया साहब। आचार्यों के ग्रंथ में गृह मिथ्यात्व की बातें मिला दी, वैसी भाषा शैली में मिला दी, वही गाथाएं बना के मिला दी। करो क्या करते आप? अब आज बताते हैं, देखो साहब जिन सेनाचार्य ने आदि पुराण में कहा है वो सारी बातें गृह मिथ्यात्व की। समझ रहे ना? ये ध्यान दें। तो इन सब की परिभाषाएं पीछे दी है, अभी मैं इसका विस्तार नहीं कर रहा हूं, समय बहुत कम है, अभी पढ़ ले। पीछे परिभाषा दी जाओ, पीछे की चर्चा करेंगे, उसमें ये सब आएगा दोबारा। आवश्यकेषु परिहीनताये, और जो आवश्यकों में मैंने परिहीनता की हो, जो मेरा आवश्यक कर्तव्य था उसमें मैंने पूरे ढंग से नहीं किया, जैसे काय उत्सर्ग आदि, भक्ति आदि, ये मैंने ढंग से नहीं की हो, तो उसका मिच्छामि दुक्कड़म, मेरा दुष्कृत मिथ्या इच्छामि बनती। यहां थोड़ा सा ये गलत प्रिंट हो गया है, सही मैं बताऊंगा। 24 तीर्थीय भक्ति, ये सही है। फिर शुद्ध भक्ति और समाधि भक्ति की जगह यहां चेंज है, पंच महागुरु भक्ति और सिद्ध भक्ति, ठीक है ना? ये 3 भक्तियां हैं और इनके संबंधी कायोत्सर्ग किदु किया, तस्य आलोचेतु, मैं अब उसकी समीक्षा कर। क्या? इंद्र सदवंदियाणम थुदी सहस्रनयाणम उस आदि वीरंत मंगल महापुरुषाणम। देखो मैं उनकी आलोचना करते हुए क्या कर रहा हूं? इंद्र सदवंदियाणम, 100 इंद्रों से जो वंदित, बनते शब्द का यही अर्थ। थुदी सहस्रनयाणम, हजारों स्तुतियों के जो घर हैं, माने वो उनमें गुण नहीं हो तो स्तुतियां काहे की लिखी है? बताइए भाई, लोग संसार में विषय भोग की स्तुतियां लिखते हैं कि नहीं लिखते? प्रेम की गीत इतने लिखते हैं, तो वो हे संसार में कर्म जब तो लिखते हैं। तो ऐसे ही कौन से कर्म लेना? भगवान जो है वो इतने गुणों के निलय घर है, तब तो उनकी स्तुतियां बनी, वरना कैसे बन? ठीक है, देखो उस आदि वीरंत मंगल महापुरुष, वृषभदेव से लेकर महावीर स्वामी तक मंगल रूप जो महापुरुष है, 24 तीर्थंकर, उनको ऋच काल हर समय अंचेमी, पूजेमी, वंदामी, नमनसामी, इन चारों क्रियाओं का भी परिचय पीछे दिया है, वो अलग से बताएंगे, दोबारा आएंगे। दुख खो, दुख का क्षय हो, कम्मक खो, कर्म का क्षय हो, बोहिला हो, बोधि की प्राप्ति हो, सुगति गमन हो, सुगति में गमन हो, समाधि मरणम, समाधि पूर्वक मरण हो, जड़ गुण संपत्ति और वीतराग परमात्मा जैसे गुणों की प्राप्ति हो, इस भावना से मैं प्रतिक्रमण कर रहा हूं। अब इसमें एक शब्द बता देना चाहता हूं जो आज मैंने पढ़ा, एक बौद्धों का ग्रंथ है, उसमें बोहिलाहो शब्द का अर्थ दिया है कि जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा गया जो तत्व ज्ञान है उसकी प्राप्ति होना, उसी का नाम बोधिला। हमारे यहां बोधिला रत्नत्रय हो, बोध माने ज्ञान और बोधि माने रत्नत्रय। ये आपको अंतर पता नहीं हो तो सीख लो। बोध माने ज्ञान, लेकिन बोधि माने रत्न। हमारे यहां तो परिपाटी है, लेकिन वो लोग क्या कहते हैं बौद्ध मत में कि बोधि लाभ माने, उनके यहां बोधि वृक्ष बोला जाता है, वहां बोधि माने ज्ञान, उनके यहां वो नहीं। लेकिन बोधि, संबोधि, ये
ये सारे बोध गया जगह है, ये जो उनके यहाँ उसका अर्थ है, उसका उनकी ये ग्रंथ में मिलता है कि बोधि लाभ माने जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए तत्व ज्ञान की प्राप्ति। ये आज ही पढ़ा मैं, समझ गए? तो देखो दूसरे लोग भी आपकी इतनी महिमा करते हैं। होदु मज्जल गुण संपत्ति होदु मज्जम, जिनेंद्र भगवान के जैसे गुणों की प्राप्ति हो। यदि अविरत सावगाणम संवत्सरियम परिक्रमणम संपूर्णम, ये सांवत्सरिक प्रतिक्रमण पूर्ण हुआ। देखिए यह प्रतिक्रमण दैवसिक भी हो सकता, हर रोज करने का भी सांवत्सर की है, दैवसी कुछ नहीं करना। शुरू में जो आपने 366 दिन तक गिने थे उन सबको हटा के पिछले 12 घंटों में इतना कर दो। अब ये जितने प्रेशर में बना उसमें हम इतना सारा नहीं लिख पाए, अगला संस्करण जो निकलेगा उसमें हम ये सब चीजें जोड़ देंगे, पर प्रतिक्रमण अलग नहीं है, प्रतिक्रमण यही है आपकी। ठीक है, तो ये अपनी चर्चा संक्षेप रूप में पूरी हुई। अब इसके करने की जो विधि पीछे दी है वो आपको कल मैं आपको समझाऊंगा, और इन जो शब्द आज छोड़े हैं उनके अर्थ वहां आ रहे हैं तो वो बताओ। ठीक है।